जय श्री राम मित्रों। 14 अक्टूबर का मार्केट का ब्रेकर टाइम और पैटर्न आपके सामने स्क्रीन पे है। वो कुछ इस प्रकार से रहने वाला है। मार्केट जो है लगभग 11:29 से और 12:48 के बीच में जो है हायर साइड्स में होने की संभावना है और 12:10 पे एक हम उसका बॉटम साइड्स की ओर ट्रेंड देख सकते हैं इसके अंदर। ये आज के मार्केट का 11 अक्टूबर का ब्रेकआउट टाइमिंग एंड पैटर्न था, जो कि एक्चुअल के साथ में अगर हम देखते हैं तो काफ़ी हद तक जो है मार्केट ने लगभग उसी प्रकार से बिहेव किया है जो ब्रेकआउट टाइमिंग हमने अनुमानित किए थे। लगभग मार्केट ने उन्हीं ब्रेकआउट टाइमिंग के आसपास में जो है अपने पैटर्न्स को जो है बदला है। तो आप इसमें देख सकते हैं। और जहां तक लेवल की अगर हम बात करते हैं तो बॉटम जो गया था वो 24,920 के आसपास में था। अगर हम यहाँ देखेंगे तो 24,919 के आसपास हमने प्रेडिक्ट किया था, तो मार्केट लगभग वहीं रहा है। और हाईएस्ट साइड के अंदर अगर हम देखेंगे तो मार्केट 25,027 के आसपास में गया था और हमने 25,051 के आसपास में अनुमानित किया था। तो लगभग ये उसी के आसपास से जो है उस रेजिस्टेंस को क्रॉस नहीं करा, बल्कि उससे पहले ही जो है मार्केट नीचे आ गया और मार्केट इसी रेंज के अंदर रहा निफ्टी 50 का। ये बैंक निफ्टी का मार्केट आपके सामने है और इसमें जो ब्रेकआउट एंड पैटर्न अगर आप यहाँ देख रहे हैं तो लगभग उन्हीं टाइम के ऊपर जो है यहाँ पे भी जो है ब्रेकआउट उसने लिया है। हो सकता है कि एग्जैक्टली पैटर्न वो ना रहा हो, लेकिन ब्रेकआउट टाइमिंग आप यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे जो है ना 11:26 के आसपास आप देखें, 11:26 और 11:40 पे बॉटम था और 11:40 के पास अप था। तो यही देखेंगे अगर यहाँ पे तो 11:30 के आसपास इसने मार्केट ने एग्जैक्टली बॉटम लगाया और उसके बाद जो है ये अप साइड के अंदर जाना चालू हुआ है। तो मार्केट ने लगभग हमारा ही जो ब्रेकआउट टाइमिंग है लगभग उनको काफ़ी हद तक सपोर्ट्स भी किया है। और अगर हम लेवल्स की बात करते हैं तो बैंक निफ्टी के अंदर मिनिमम जो है 51,005 के आसपास हमारा जो है बॉटम लगा था। और अगर हमने जो अनुमानित किया था 51,002 के आसपास हमने बॉटम अनुमानित किया था। तो लगभग जो है ये यहीं पर उसी फिगर्स के आसपास में आया। हाईएस्ट के लिए भी अगर हम देखते हैं तो 51,560 के आसपास ये जो है कुछ लेवल था और हमने जो है ना 51,545 के आसपास अनुमानित किया था। और उसके बाद अगर इसको ब्रेक करता तो 51,606 पे पहुंचता, लेकिन मार्केट उससे पहले ही जो है लगभग जो है 51,545-50 के आसपास से ही जो है वापस मार्केट मूव कर गया है रेजिस्टेंस बना के। और इसी के बीच में जो हम लोगों ने अनुमानित किया था मार्केट उसी के बीच में रहा है। तो मित्रों, ये जो है एजुकेशन पर्पज से है। कुछ लोग कहते हैं मैं अपनी स्ट्रैटेजी को रिवाइज करूं। कोई भी स्ट्रैटेजी कभी भी 100% हो नहीं सकती है और आप अगर 70% तक भी अगर अचीव कर लेते हैं एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। आप किसी भी तरीके से यहाँ तक नहीं पहुँच सकते टेक्निकल से या किसी को भी लगा के। ये केवल एजुकेशन पर्पज से है और किसी भी भाई को अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की हेल्प से ही करेगा। उसके जो प्रॉफिट और लॉस होंगे उसके लिए हम किसी भी प्रकार से जिम्मेदार नहीं हैं। अपनी स्ट्रैटेजी वो खुद बनाए। ये कुछ लेवल हैं। निफ्टी 50 का जो पहला सपोर्ट है हमें 24,850 60 के आसपास देखने को मिल सकता है। दूसरा सपोर्ट जो है हमारे को 24,730 के आसपास आप देख सकते हैं। और बॉटम अगर जो है आप उसका जो है आप 24,500 के आसपास आप एक फिगर देख सकते हैं निफ्टी 50 में। अगर हम रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो 25,070 के आसपास पहला रेजिस्टेंस बनता हुआ नजर आ रहा है। दूसरा रेजिस्टेंस 25,200 के आसपास में है और तीसरा रेजिस्टेंस या हम अगर कहते हैं तो 25,450 के आसपास आप एक हाईएस्ट में फिगर निफ्टी 50 में देख सकते हैं। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करेंगे तो पहला सपोर्ट हमें 51,020 के आसपास देखने को मिलता है। अगर यहाँ से ब्रेकआउट होगा तो 50,830-35 के आसपास आप एक फिगर देख सकते हैं और बॉटम जाने पे 50,645 और 50,490 के आसपास आप बैंक निफ्टी में बॉटम देख सकते हैं। यहाँ तक अगर रेजिस्टेंस की बात करेंगे हम इसके अंदर तो पहला रेजिस्टेंस हमारे को 51,325 के आसपास देखने को मिलता है। अगर यहाँ इस रेजिस्टेंस को क्रॉस ओवर करता है तो 51,515 के आसपास आप एक इसका फिगर देख सकते हैं और फर्दर अप होने पे
51,700 और 51,850 का भी फिगर आप निफ्टी बैंक के अंदर अनुमानित कर सकते हैं। निफ्टी नेक्स्ट 50 की अगर हम बात करते हैं तो पहला सपोर्ट हमें 75,200 के आसपास देखने को मिलता है। अगर इसको ब्रेक करता है तो 74,970 के आसपास आप एक फिगर देख सकते हैं, और डाउन होने पे 74,740 के आसपास फिगर या 74,550 के आसपास फिगर आप निफ्टी नेक्स्ट 50 में अनुमानित कर सकते हैं। हायर साइड्स के अंदर रेजिस्टेंस जो पहला अगर हम देखते हैं तो 75,560 के आसपास बनता हुआ नजर आता है। अगर ये इसको ब्रेक करता है, आगे फर्दर बढ़ता है, तो 75,790 के आसपास आप एक फिगर देख सकते हैं। 76,200 पे भी आप एक फिगर इसका निफ्टी नेक्स्ट 50 का अनुमानित कर सकते हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज की अगर हम बात करें तो पहला जो सपोर्ट हमें देखने को मिलेगा वो 2,710 के आसपास देखने को मिलता है। अगर यहाँ ब्रेक करता है तो 2,665 के आसपास आप एक अनुमान लगा सकते हैं। फर्दर डाउन पे 2,620 और 2,590 के आसपास आप एक फिगर रिलायंस इंडस्ट्रीज में देख सकते हैं। हायर साइड्स के अंदर अगर हम बात करेंगे तो 2,780 के आसपास आप पहला रेजिस्टेंस देख सकते हैं। इसके बाद अगर इसको ब्रेक करके आगे बढ़ेगा तो 2,825 के आसपास आप दूसरा रेजिस्टेंस देख सकते हैं, और तीसरा रेजिस्टेंस 2,865-70 के आसपास आप एक अनुमान लगा सकते हैं, और 2,900 भी अगर टच करे तो हो सकता है। आईटीसी की अगर हम बात करेंगे, पहला सपोर्ट हमारे को जो है 475 के आसपास नज़र आता है। अगर यहाँ से ब्रेक करता है तो 450 आप फिगर देख सकते हैं, और तीसरा जो है 440 के आसपास, या अगर ब्रेक करेगा तो 425 भी आप इसमें आईटीसी में बॉटम साइड में देख सकते हैं। हायर साइड्स की अगर हम बात करेंगे तो पहला रेजिस्टेंस हमारे को 505 के आसपास देखने को मिलता है। अगर इससे आगे बढ़ता है तो 520 और 25 पे आप इसका रेजिस्टेंस देख सकते हैं। फर्दर जो है 540 और 560 का भी आप फिगर आईटीसी में देख सकते हैं। एक्सिस बैंक की अगर हम बात करेंगे, पहला सपोर्ट हमारे को जो है 1,150 के आसपास नज़र आता है। इससे डाउन जाने पे 1,120, 1,095 और 1,070 का फिगर आप एक्सिस बैंक में डाउन साइड्स के अंदर देख सकते हैं। हायर साइड्स की अगर हम बात करते हैं तो पहला रेजिस्टेंस इसको जो है 1,200 के आसपास देखने को नज़र आ सकता है। दूसरा जो है 1,225 पे आप देख सकते हैं, 1,253, और हायर साइड जो है आप 1,275 भी एक्सिस बैंक में देख सकते हैं। आईसीआईसी बैंक की अगर हम बात करेंगे तो पहला सपोर्ट हमारे को जो है 1,200 का देखने को नज़र आता है। आगे बढ़ने पे 1,170 पे भी ये बॉटम साइड में जा सकता है, और तीसरा सपोर्ट जो है हमारे को जो है 1,140 या 1,120 का फिगर आप आईसीआईसी में डाउन साइड्स के अंदर देख सकते हैं। हायर साइड्स की अगर हम बात करते हैं तो पहला हमारे को जो है रेजिस्टेंस इसके अंदर 1,245 के आसपास देखने को नज़र आएगा आपको। दूसरा रेजिस्टेंस इसमें 1,275 के आसपास में, और तीसरा 1,300, और उसके बाद 1,330 का भी फिगर आप आईसीआईसी बैंक में देख सकते हैं 14 तारीख को। प्लेनेटरी पोजीशंस के हिसाब से निफ्टी 50 का जो बॉटम अगर हम अनुमानित कर सकते हैं तो मैक्सिमम बॉटम जो है 23,775 के आसपास आपको देखने को मिल सकता है, और हायर साइड्स के अंदर इसका 26,180 आप इसमें अनुमानित कर सकते हैं। बैंक निफ्टी में बॉटम जो है 49,465 के आसपास आप बॉटम देख सकते हैं, और हायर साइड में जो है 52,900 के आसपास आप बैंक निफ्टी का एक फिगर देख सकते हैं। निफ्टी नेक्स्ट 50 में बॉटम जो है एज पर प्लेनेटरी पोजीशंस 73,300 के आसपास आप देख सकते हैं, और हायर साइड में 77,480 के आसपास आप एक इसका निफ्टी नेक्स्ट 50 का फिगर देख सकते हैं। ये टॉप एंड बॉटम रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट्स लाइन है। कुछ प्लेनेटरी योग्स जो बन रहे हैं 14 तारीख को वो इस प्रकार से हैं। 9:22 के आसपास जो है सूर्य और गुरु का जो है 120 का एस्पेक्ट्स बन रहा है। सुबह ग्रीन कैंडल बनते हुए नजर आती है मॉर्निंग के अंदर। 11:17 के आसपास में जो है
11, 17, 18 के आसपास में जो है चंद्रमा और बुध का जो है क्रांति साम्य है, ये एक दूसरे जो है पंच नवम भी हैं, और यहाँ पे भी मेरे को एक ग्रीन कैंडल का अनुमान लगता है। 11 बज के यानी 59 मिनट या 12 बजे के आसपास जो है सूर्य और चंद्रमा का जो है 135 का एक एस्पेक्ट बन रहा है, ये भी षडाष्टक है, शुभ षडाष्टक है, तो पॉजिटिव हो सकता है। यहाँ पर 12:03 के आसपास या 12:04 के आसपास जो है चंद्रमा और मंगल का जो है 135 का एक जो है पंच नवम एस्पेक्ट बन रहा है, नहीं ट्राइन एस्पेक्ट बन रहा है। और यहाँ पे भी जो है ये ग्रीन, मतलब दोपहर के आसपास में आप एक ग्रीन कैंडल यहाँ देख सकते हैं, हायर साइड्स की तरफ मार्केट को देख सकते हैं। 12:20 के ऊपर जो है चंद्रमा और राहु का एक दृढ़ द्वादश योग बन रहा है। यहाँ जो है आप जो है 20 के आसपास में एक थोड़ा बॉटम मतलब रिवर्स कंडीशंस देख सकते हैं। 1:45 के आसपास में जो है सूर्य और मंगल का जो है स्क्वायर एस्पेक्ट्स या 90 का एस्पेक्ट बन रहा है। अशुभ बोलते हैं, लेकिन मैं थोड़ा पॉजिटिव हूँ इस साइड्स के अंदर। हो सकता है यहाँ मार्केट के अंदर एक पॉजिटिव चाल हो। तो इस प्रकार से कुछ कल मार्केट का आपके पास में प्लैनेटरी योग के हिसाब से कुछ अनुमान है जो इस प्रकार से हो सकते हैं। 14 तारीख को जो है शुक्र, सूर्य, मंगल, शनि और बुध जो है फेवरेबल पोजीशंस में दिखते हैं, और अनफेवरेबल में जो है जुपिटर एक दिखते हैं। कल यानी मतलब 14 तारीख को जो हमारा राहु कालम होगा वो 8:01 से लेके 9:29 के बीच में सुबह में होगा। उसके बाद गुली का कालम जो है दोपहर में 1:51 से लेके 3:19 तक रहेगा, और यम या केतु कालम जो है वो सुबह 10:56 से लेके 12:24 तक रहने वाला है। और कल आनंद मतलब 14 तारीख को आनंद योग और तिथि और वार योग के हिसाब से मृत्यु योग बन रहा है। मार्केट जो ओपन होगा वो गुरु की होरा के अंदर होगा, और बंद भी जो है मार्केट गुरु की होरा में होगा। और बीच में जो है ये इस प्रकार से हो रहे हैं। जिन भाइयों को होराओं के हिसाब से काम करना है वो इनको यूज कर सकते हैं। 14 तारीख का जो अष्टक वर्ग है उसके अंदर हमारा सूर्य जो है लगन की ही कक्षा से पास ऑन हो रहे हैं, और वहाँ पे उनको 85% का स्ट्रेंथ मिलता है। चंद्रमा जो है मंगल की कक्षा से पास ऑन हो रहे हैं, और यहाँ इनको अष्टक वर्ग में 80% का रिजल्ट्स नज़र आता है। और इसके बाद में जो है पॉजिटिव देने वाले जो है मरकरी हैं। मरकरी जो है गुरु की कक्षाओं से पास ऑन हो रहे हैं, और यहाँ इनको लगभग 40% का स्ट्रेंथ नज़र आता है। और गुरु जो है अगेन असेंडेंट की कक्षा से पास ऑन हो रहे हैं, और यहाँ पे इनको जो स्ट्रेंथ नज़र आता है वो 35 के आसपास आप अनुमानित कर सकते हैं। और शुक्र भी जो है शनि की होरा से पास ऑन हो रहे हैं, और यहाँ पे भी इनको करीब करीब जो है 50% का स्ट्रेंथ हमें नज़र आता है। तो ये जो है कुछ हमारा प्लैनेटरी पोजिशंस और उनकी जो कक्षाओं में जहाँ से पास ऑन हो रहे हैं ट्रांजिट में, वहाँ कक्षा वाइज उनका स्ट्रेंथ है, आप इनको यूज़ कर सकते हैं। और इनके जो है आपकी हो रहा है या वो जो टाइमिंग हो गए उनमें आप इनको अनुमानित लगा के देख सकते हैं किस प्रकार से इनका रिजल्ट आएगा। कल यानी 14 तारीख को काल की होरा के अंदर जो है, सॉरी होरा नहीं है, ये चौगड़िया है, काल की चौगड़िया के अंदर जो है मार्केट ओपन होगा, और उसके बाद जो है शुभ, रोग, उद्वेग, चार और लाभ की होरा के अंदर जो है मार्केट क्लोज आउट होने के संभावना है। जिनको चौगड़ियों के हिसाब से काम करना है उनके चौगड़ियों के टाइमिंग यहाँ पे दिए हुए हैं, वो इनको यूज कर सकते हैं। नवंबर से मेरा फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी का कोर्स स्टार्ट हो रहा है। उसकी डिटेल्स और फीस वगैरह सब स्ट्रक्चर आप यहाँ वेबसाइट्स पे जाके भी आप सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं। जिनको इंटरेस्ट है वो सीखना चाहते हैं वो यहाँ जाके विजिट करके आप सीख सकते हैं। जिन भाइयों को भी अगर पसंद आया है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब तक देखने के लिए धन्यवाद मित्रों।